स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एससी विजन पर। लगातार ईवीएस का आपके क्लासेस जो हैं हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फेसलेस चैनल है तो थोड़ा सा चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। ये आपका ईवीएस का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, आंसर करिएगा और अपना स्कोर चेक करिएगा कि आपके स्कोर कितने हो रहे हैं। पहला प्रश्न ये कर रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथन का अध्ययन कैसे है। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर डॉट्स यानी उभरे हुए बिंदु बना करके लिखा जाता है। यह 8 बिंदुओं पर आधारित होता है। बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। उठी हुई बिंदियों को उंगली चला करके उसे पढ़ा जाता है। तो ये आपका सही लिखा हुआ। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, और ये रहे इसके ऑप्शंस। आपको बताना है कि इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा या आपका चौथा होगा। ब्रेल लिपि के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आसानी से आप प्रश्नों को यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं जो ब्रेल लिपि है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। तो ब्रेल एक मोटे कागज़ पर डॉट्स यानी उभरे हुए बिंदु बना करके लिखा जाता है। ये आपका पॉजिटिव है। अगला कह रहा है कि यह 8 जो है बिंदुओं पर 8 बिंदुओं पर आधारित है। तो ये आपका निगेटिव है। ये आपका जो है 6 पॉइंट पे आधारित होता है। ये कह रहा है कि 8 बिंदुओं पर आधारित है। अगला कह रहा है कि जो बिंदुओं की पंक्ति है वो एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। उठी हुई बिंदुओं को जो है उंगली चला करके पढ़ा जाता है। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। तो पहला, तीसरा, उसके साथ साथ आपका फोर्थ वाला भी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, दूसरा आपका इसमें भी है, इसमें भी है और आपका इसमें भी है। तो पहला ही आंसर आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट पे आधारित है, ना कि 8 पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेल मोटे कागज़ पर बिंदु उभरे हुए बिंदु बना करके लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, ये बात सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं है, 6 बिंदुओं पर आधारित है, इसलिए ये गलत है। तो बिंदु की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, ये भी बात सही है। उठी हुई बिंदुओं पर उंगली चला करके पढ़ा जाता है, ये भी आपका सही लिखा हुआ है। तो ये पूरी व्याख्या आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय संसाधन आपका क्या है, आपका ब्रेल लिपि है। और जो है ये जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेत्रहीन विकलांगों को स्पर्श करके शब्दों को पहचानने में ये मदद करता है। तो थीम से आपके एग्ज़ाम के अंदर भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये सवाल आपका ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। भोजन है, मौसम है, या सौरमंडल है, या आपका ऊर्जा है। तो थीम से प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को। इसका आपका यहाँ भोजन आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियाँ एक जो है महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण हो सकता है। सबसे कम आपका पूछा जा रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल हैं, और अगला कह रहे हैं कि कहानियाँ जो हैं अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए। आपका प्राइमरी लेवल पर अगर देखा जाए तो जो ईवीएस है उसको सिखाने सीखने में जो स्टोरीज़ का रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्टोरीज़ होती है वो जो व्यक्ति का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव जो होता है, वो चीज़ शामिल होता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ जो है कक्षा प्रबंध में भी सहायता करती हैं, और कहानियाँ जो होती हैं ईवीएस में अवधारणाओं में जो है संबंध तो जोड़ती है बट ज़्यादा नहीं। तो इसलिए इसका आंसर जो है आपका डी यहाँ पे होना चाहिए। एक सवाल आपका हमने मच्छर से लिया है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का जो है प्रजनन है वो रुक जाता है, थम जाता है। अगला कह रहे हैं कि मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जा सकता है, इसलिए तेल डाले जाते हैं।
या फिर मच्छर जो होते हैं तेल द्वारा मर जाते हैं इसलिए डाले जाते हैं, या फिर मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो है तेल डालने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को जो है काट देता है, जिससे मच्छर का जो प्रजनन है वो चीज़ रुक जाती है, थम जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पहला ही ठीक हो जाएगा। ये व्याख्या भी हमने लिया है। तो मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तेल जल के ऊपर फैलकर एक परत बना लेता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और मच्छरों का जो प्रजनन है वो रुक जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया को बर्रे भी कहा जाता है, चींटी है या दीमक है या फिर आपका मकड़ी है। तो मकड़ी यहाँ पे आपका आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही जा रहा है कौन सा सही नहीं होगा। ततैया हो गया जिसको बर्रे कहते हो, ये आपका कॉलोनी में रहता है, दीमक भी रहता है, चींटियाँ भी रहती हैं, मकड़ी नहीं रहता। आपका यहाँ पे एक सवाल मकान से आ गया। मकान से भी आपके एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ के मकान किस चीज़ से बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के जो ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण दिए गए हैं नीचे, उसको पढ़ना है और उसका आंसर आपको बताना है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। ये किस स्थान की बात हो रही है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बता। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? असम होगा, उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान होगा या फिर आपका बिहार होगा। तो यहाँ से आपको पकड़ लेना है भारी वर्षा कहाँ होती है, असम के अंदर। तो यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे जो है पहला आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मकान मजबूत बांस के खंभों पर, 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, तो आंसर आपका आराम से निकल कर आ जाए। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका झारखंड। आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने 3 बार इसको करा दिया। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। ये सवाल मैंने कल भी कराए थे और परसों के वीडियो में भी ये सवाल आपका मिल गया था, तो ये आज भी मिल गया। तो इसका मैं चाहूँगी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ भी सीटेट से रिलेटेड आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्रश्न का आंसर करना ना भूलिएगा।